अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस इशू पे बात तो नहीं करना चाहता, मगर जब कोई नई अपडेट्स आती हैं तो मीनार पाकिस्तान होने वाले उस टिकटॉकर के वाक़े से दिल खून के आंसू होता है और गुस्सा भी आ जाता है। मगर आज जो चीज़ें आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी हैरान कौन है। आज आपको वो पूरी स्टोरी शेयर करूंगा कि जिस तरह से इनको बुलाया गया, मैं आपको वो ऑडियो भी सुनाऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने मैंने पिछले वीडियोस में कुछ चीज़ें शेयर की। फिर आगे देखें कि अब जो इस तरह से जो इनका केस आगे बढ़ता जा रहा है, क्या क्या चीज़ें और तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, वो अपडेट्स आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल फीलिंग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर पुश कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त जो है वो आपको मिलती रहे। और हो सके तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी फीलिंग का आइडिया हो। नाज़रीन मोहतरम, आज को लंबी या डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज ये कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस केस के हवाले से। सबसे पहले वो ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ जो यहाँ पर यानी कि मीनार पाकिस्तान पर लाने का बायस बनी, और रैम्बो ने किस तरह कॉल की और इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो आपको इस ऑडियो कॉल से अंदाज़ा हो जाएगा। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक दफ़ा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है, कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस, उसके बाद देखना कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ और लोगों का प्यार, ये चीज़ तुम कल देखना। मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने 14 अगस्त से तो ये, और कल तू 2 बजे ड्यूटी से जब फ्री होगी ना, तो तुमने वो फ्रॉक पहननी है जो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। वो 14 अगस्त की फ्रॉक नहीं है, मैंने 14 अगस्त का सूट ही कल पहनना। चलो 14 अगस्त का सूट पहन लो, मैंने भी ये उसी टाइप का कुछ पहनना है। और कल सिर्फ 4 बजे तू अंदर कदम रखना, ठीक है। आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है। जी तो नाज़रीन, आपने ये ऑडियो कॉल सुनी, आपको अंदाज़ा हो गया कि इनकी आपस में क्या रफ़ाक़तें थी, कुर्बतें थी, वो मोहब्बतें थी। बाद में इसको भाई भी कहा गया, लेकिन सब तो गलत था चूँकि ये रिलेशन में थे। और इसका उसकी जो फैमिली है रैम्बो की, उन्होंने भी बताया कि ये सारे के सारे जब वो गाँव चला जाता था, जो को बुला लेती थी और फ़ोन करती थी, बाकायदा ब्लैकमेल भी करती थी कि नहीं आओगे तो मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। इवन ऐसी थ्रेट करती थी कि धमकियाँ देती थी कि मैं तुम्हें मरवा भी दूँगी। लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। चेंज इस तरह से हो गई है कि अब इसके जो सपोर्टर थे, जो पहले इनके भाई थे, ख़ासकर हमारी साफ़ी बरादरी के दोनों यासर शामी और इकरार हसन साहब, इकरार को तो अंदाज़ा हो गया, शायद अंदाज़ा उसको इस केस की नोयत से अंदाज़ा हो गया है कि आगे मामला बहुत बिगड़ने वाला है। उन्होंने पब्लिक के सामने आके माफ़ी मांग ली। अच्छी बात है, जो माफ़ी मांग ली उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यासर शामी अभी तक मंजर-आम से गायब है। कुछ लोग कह रहे हैं कोविड की वजह से, या उन्हें आना चाहिए था, चूँकि चांद अपनी व्यूवरशिप की खातिर उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, और वो पाकिस्तान की बदनामी का, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया ने जिस तरह से उसको कवर किया कि पाकिस्तान से मुल्क नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं, जो मर्द हैं ख़ासकर, वो उनसे बचना मुश्किल है, तो उनके साथ कोई भी खातून जो वो रह नहीं सकती। नाज़रीन, अब मैं आपको ये ज़रा माफ़ी की वीडियो भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो आप सबसे गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए बना रहा हूँ। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया, दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, उस काम के सदक़े मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इकरार हसन साहब की, चलिए, उनको ये एहसास हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। अब आगे आते हैं। आगे इस वक्त हमारे जो बहुत बड़े राइटर पाकिस्तान के खलील रहमान कमर साहब ने कहा था कि ये एक ऐसी फाहिशा औरत है जो गरगट की तरह रंग बदलती है, और ये हमारे मुआशरे की जो बाकी ख़वातीन हैं, ख़ासकर ये माँ है, बेटी है, बहन है, उसके रिश्ते पे एक ऐसा कलंक का ये दाग है, दब्बा है कि इससे डिस्कस ना ही किया जाए। लेकिन आगे देखते हैं जिस तरह से केस आगे बढ़ता जा रहा है, जब उसको अंदाज़ा हो गया है कि हर तरफ से बातें होनी शुरू हो गई हैं कि इसको भी अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और तहकीकात में शामिल किया जाए। लास्ट पेशी पे रैम्बो ने क्या कहा वो आप ज़रा सुन लीजिए। क्या कहोगे? नेकी करने का चल रही है, वो पुरानी रिकॉर्डिंग है, हम साथ रहते हैं।
जी तो नाज़रीन, आपने रैम्बो की पेशी के मौके पर बात सुन ली। जो वहाँ पर जितने थे लोग थे जिनके बच्चे वहाँ पे आप पुलिस की हिरासत में हैं, जो पहले इनको बचाने आए थे, बाद में वो उन्हें पता चला कि इन्होंने कहा आयशा ने कि वो तो उसी के गैंग में शामिल थे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने इनको हिरासत में लिया है, उनका ये मुतालबा था कि इसके भी फराज़ किया जाए, इसके मोबाइल को, ना सिर्फ ये कि वो उसको फराज़ किया जाए बल्कि उसको अरेस्ट करके उस पर तहकीकात होनी चाहिए। तो ये सारी बातें खास मामला चल रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ हल्कों ने अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, हालांकि बहुत सारे ऐसे आपके सामने वीडियोज़ आ चुके हैं और इस वक्त ऐसी ऐसी नाजेबा वीडियो वायरल हो चुकी हैं कि तौबा तौबा, ये तो बंदा एक मर्द भी देखने मतलब बुरा महसूस करता है, फिर तो ये जब हमारे माशरे में ख़वातीन है तो वो क्या असर पड़ेगा। खैर नहीं हो, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त जब इसको अंदाज़ा हो गया कि पीका एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, या उसने अपने वकला से मशवरा किया, तो वो DIG जो ऑपरेशन के पास दोबारा हाजिर हुई, इन्वेस्टिगेशन के पास सॉरी दोबारा गई और उनको कुछ मज़ीद वीडियोज़ दी और ऑडियोज़ दी कि मैं बेगुनाह हूँ, ये मुझे इस वक्त इन्होंने हरास भी कर रहे थे, ब्लैकमेल भी कर रहे थे। और वो वीडियोज़ में ये अब क्या कहने जा रही है, देखिए अपनी ही वीडियो पे लोगों के बारे में इसके कमेंट्स क्या हैं, ज़रा वो भी इसकी ज़रा वीडियो सुन लें। को क्या एडिटिंग करते हो आप लोग? हाथ नहीं कंपे, दिल नहीं डरा, आंखों में शर्म नहीं आई कि किस गंदी लड़कियों को आप मेरे साथ जोड़। जी तो नाज़रीन मोहतरम, अब फैसला आपने करना है। आप हमें बताएं कि इस वक्त क्या होना चाहिए। इस वक्त हमारी पूरी कौम गुस्से में है और पता नहीं इस केस को क्यों तूल दिया जा रहा है। आई डोंट नो कि इसके इन्वेस्टिगेशन, देखिए पहले पुलिस के जो बहुत सारे ऑफिसर थे, बड़े अच्छे काबिल ऑफिसर थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया। फिर बाद में जब रैम्बो अरेस्ट हुआ तो भी कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। तो अब ये सूरत कि अब जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है कि केस की समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा डिले किए जा रहे हैं। इसको फौरी तौर पे इस पर तहकीकात में शामिल करें। शामिल क्या है, इसको सारा मुतालबा है पूरे पाकिस्तान का कि इसको अरेस्ट करें और अरेस्ट करने के साथ साथ जो रियलिटी वो लोगों के सामने और इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो सके, ताकि हमारे मुआशरे की जो बहन है, बेटी है या माँ है, उसका जो तक़द्दुस, हुर्मत, जो रिस्पेक्ट है, अब वो लोगों को पता चलनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है जहाँ पे जितनी इज्जत यहाँ पर हमारे मुआशरे में दी जाती है किसी मुआशरे में नहीं हो सकती। क्योंकि अभी देखें, परसों का वाक़या है कि अमेरिका में एक ट्रेन के अंदर एक खातून का रेप हुआ, लेकिन इतना वो घिनौना वो जो जुर्म हुआ लेकिन किसी ने पूरी दुनिया में उस पर डिस्कस नहीं किया। तो ये चूँकि पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है और ऊपर से हमारे प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। तो प्लीज़ आइए इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी जो कमेंट्स भी कीजिएगा और बताइएगा कि हमें किस डायरेक्शन में बात करनी है, कि या हम बात सही कर रहे हैं, अगर नहीं सही कर रहे तो हमें किस तरह से क्या बात हुकाम बाला तक पहुँचानी चाहिए। और हमारी अदलिया को भी चाहिए कि वो बेहतर अंदाज में फैसला कर सके। जो काम अदलिया का है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है और हम लोग मुंतज़िर हैं इस फैसले के कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या फ़ैसला होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल का भी। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।